नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम करावल नगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के और सादतपुर वार्ड के पूर्व महामंत्री लक्ष्मण डबोला जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। लक्ष्मण जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताया सर, दिवाली आने वाले दर्शकों को क्या कहना मैसेज देंगे आप? दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतवर्ष का सबसे बड़ा त्यौहार है, तो मैं हर जन तक आपके चैनल के माध्यम से दीपावली, धनतेरस, छठ मैया का छठ पर्व आने वाला है और सभी समाजों के ये एक ऐसा त्यौहार का महीना है। बहुत सारे त्यौहार आते हैं, भैया दूज है, छठ पूजा है, गोवर्धन है, आज धनतेरस है। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, करावल नगर विधानसभा में फिलहाल क्या क्या समस्या उत्पन्न हो रखी है सर? ये समस्या ऐसी कोई उत्पन्न नहीं है। अपने आप में बहुत सक्षम करावल नगर है, मगर कुछ चीज़ों का अभाव है। वो समय के साथ बदलाव निश्चित रूप से होता ही है और हो रहा है। जैसे कि आपने देखा, हमारे सांसद मनोज तिवारी जी के काफ़ी संघर्ष से ये दिल्ली देहरादून हाईवे आप जब आए हो तो आपको दिख ही रहा है। और आने वाले समय में जब इसकी दिसंबर में मैं समझता हूँ कि जनता को समर्पित करेंगे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे सांसद जी, और देश में केंद्र में जो सरकार है वो हर जन की सुनवाई की सरकार है और हर किसी के लिए काम करने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी रखती है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने रूप में कार्य करने का सक्षम है। तो मैं समझता हूँ, और करावल नगर हमेशा भारतीय जनता पार्टी को, करावल नगर की जनता हमेशा भारतीय जनता पार्टी को दिल से प्यार करती है और हमेशा करती रहेगी। तो मैं समझता हूँ कुछ दिक्कतें होंगी, मगर भविष्य में सभी चीज़ों का निदान भी है। सर, आपसे जान लेंगे सर, पैरोल पर बाहर आए सीएम और डिप्टी सीएम, क्या लगता है पार्टी में जान फूंक पाएंगे इस बार? नहीं सर, मैं तो आप लोगों को सुझाव दूंगा कि आप उन लोगों की बात ही मत करा करो। हम जहाँ तक समझते हैं, दिल्ली की जनता मान चुकी है कि अब विपक्ष में कुछ रहा नहीं है। विपक्ष जो राजनीति कर रहा है ऊँची राजनीति करता है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करता है। विपक्ष के पास कोई मुद्दे ही नहीं है कि नहीं, कोई बात वो जनता के बीच में रख ही नहीं सकते। अगर कोई रोड बननी है तो केंद्र सरकार के माध्यम से फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, मेट्रोस का काम हो रहा है। और अगर देखें दिल्ली सरकार कुछ काम कर रही तो बताइए क्या करी। हमारे यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे एक मोहल्ला क्लिनिक था खजूरी चौक पर, आप जा करके कोई दिखाए कितने करावल नगर विधानसभा में इन्होंने पिछले 10-15 वर्षों से कितने मोहल्ला क्लिनिक खोले और क्या काम कर रहे हैं? नथिंग। विकास के नाम पर जीरो है सर दिल्ली सरकार। मैं समझता हूँ, हाँ, मैं ज़ीरो ही देता हूँ। बहुत चीज़ों का अभाव है और गलत है दिल्ली सरकार में कि वो कहते हैं कि केंद्र सरकार पैसे नहीं देती, ये नहीं देती। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये करोड़ों के बंगले कैसे बन जाते हैं। बिल्कुल है कि इनके विधायक कोई पहले रिक्शे में आया करते थे, कहाँ हैं वो रिक्शे? सर फॉर्चूनर इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, कहाँ से वो पैसा आ रहा है? बिल्कुल। यदि जनता की भलाई के लिए आप सरकार को लेकर के आए, आपने कहा जी भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, और ज़्यादा बढ़ने लग गया है। आपने कहा जी लोकपाल पे आपने वो बनाई, चलो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश आपकी नहीं चल पा रही है, राज्यपाल बैठे हैं जी, आप हमेशा ब्लेम लगाते हो। पंजाब में है, क्यों नहीं कर देते? बिल्कुल है कि नहीं? पंजाब भ्रष्टाचार से बहुत पीड़ित प्रदेश था और आज वो उससे डबल होने जा रहा है। बताइए क्या दुर्भाग्य है। सर, पराली की बात की जाए तो पराली को लेकर पूरा दिल्ली के अंदर प्रदूषण फैलता जा रहा है सर। जी, कौन जिम्मेवारी लेगा सर इसका? निश्चित तौर पर दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और यदि हम 15 साल में पोल्यूशन को ख़त्म ही नहीं कर पाए, आपने छठ पर्व से पूरा पिछले सालों की बात कर रहा हूँ, आपने कसम खा करके बोला था कि मैं ये झाग मिटा दूंगा। मेरे बिहार समाज के, मेरे पूर्वांचल के लोग जो दिल्ली में रहते हैं वो यमुना मैया में छठ की डुबकी लगाएंगे। कहाँ है आज? लोग खेल करके अपने गड्ढे खोद रहे हैं, कोई पानी के टबों में जा करके छठ मैया को अर्घ दे रहा है। कितनी शर्म की बात है केजरीवाल जी के लिए कि हम 15 सालों में नहीं कर पाए। इनके पास कोई टीम ही नहीं है, इनके विधायक जितने हैं कोई सक्षम नहीं है काम करने के लिए। आप खुद देखिए, क्या पॉल्यूशन में आप त्योहारों को रोकने का वो रखते हैं? आप कहते हैं पटाखे बंद कर दिया। आप हर समाज को घृणा की नज़रों से आप देखते हो, आप हिंदू समाज को बिल्कुल खराब करने के उस नियत से काम करते हो। कौन आपको वोट देगा? आप खोलिए ना, दिवाली में पटाखे खोलिए, आपके पास इतनी बड़ी सत्ता है, शासन प्रशासन सब चीज़ें। आप दिल्ली में पटाखे खोलिए, यमुना मैया को साफ कीजिए,
पीछे से पानी छुड़वाइए। क्यों नहीं छुड़ेगा पानी? आप जाके मिलिए हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से, आप जाके मिलिए पंजाब के मुख्यमंत्री जी से, आग्रह कीजिए कि पानी दो हमें छठ मैया पे अपने छठ के व्रतधारियों को डुबकी लगवानी है, साफ जल चाहिए। बिल्कुल, है ना? तो आप प्रयास तो कीजिए, आप करना ही नहीं चाहते हैं। आप ये प्रयास करना चाहते हैं कि भाई हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हम बदनाम कर दें उनको। आप काम करना चाहते ही नहीं। आप बताइए, आपने छठ के लिए दूसरे प्रदेशों से कौन सी बैठक करी कि भाई जमुना में पानी छोड़ दीजिए, स्वच्छ होगी जमुना, साफ पानी आएगा, हम एक दिन में ये कार्यक्रम कर लेंगे। साफ सुथराई की व्यवस्था हम सब लोग, दिल्ली की एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड, सब लोग करेंगे इस काम को। इतने सारे एम्प्लॉय है कि नहीं? आप काम करना नहीं चाहते। आप बताइए कौन सी मीटिंग आपने छठ पर्व के लिए, जिस समाज को लेकर बिहार, पूर्वांचल, इतने प्रवासी दिल्ली में रहते हैं, आप उनके साथ खेल रहे हैं। आप बता दीजिए, जितने भी आप जनप्रतिनिधि हैं, कितने लोगों ने इस चीज के लिए प्रदर्शन किया कि हम पंजाब से, हरियाणा से बात करें और पानी छुड़वाएं यमुना मैया में? आप कितनी कोई बड़ी बात है? बिल्कुल, हरियाणा का कितना क्यूबिक पानी आएगा? अगर आप गंगा में, यमुना मैया में डुबकी लगानी है, पर्व मनाना है, क्या हम लोग दोनों सरकारों, तीनों सरकारों साथ में बैठ करके क्या एक बैठक कर लें और इस पे कितना क्यूबिक टन पानी आएगा? इतना तो आपके ठेकेदार पानी बेच के रोज बेचते हैं। टैंकर माफिया चल रहा है। टैंकर माफिया का इतना बड़ा कांड आप लोगों ने कर दिया। इतने टैंकर तो आप रोज बेचते हैं। अगर आप तीनों सरकारें आपस में बैठ करके, अगर आपकी काम करने की नियत हो, एक बैठक करें और छठ मैया की पूजा से पूर्व, जब वह डुबकी लगाने का समय आता है, उससे पूर्व में पानी छुड़वा दें एक दिन, सब कुछ खत्म, सब चीज सॉल्व है। मगर ये करना नहीं चाहते, इनके पास नियत नहीं है, इनके पास विजन नहीं है काम करने का। बिल्कुल सही। मैं जहाँ तक अपने करावल नगर विधानसभा के क्षेत्रवासियों को जानता हूँ और जिन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमेशा हग किया है, हमेशा उनको प्यार किया है और निश्चित तौर पर आने वाले सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को करावल नगर की जनता दिल से प्यार करेगी और उस प्यार को मतदान के रूप में बदल करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में एक बहुत बड़ी जीत फिर एक बार भेजेगी। इस बार सर दिल्ली में कमल खिलेगा 101% कमल खिलेगा। और अब नहीं खिला तो फिर कब खिला? बिल्कुल, जो माहौल है कि नहीं, अब नहीं खिला तो कब खिला? और भारतीय जनता पार्टी के रूप में बहुत बढ़िया माहौल है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को बगलाया, उस बगलारपन में जो एक धोखा उन्होंने दिल्ली के साथ किया, आज जग जाहिर हो चुका है। निश्चित तौर पर अब दिल्ली के अंदर किसकी सरकार बनेगी, आप खुद स्वयं सोचिए। भ्रष्टाचारियों को, आप जो जेलों में रह करके आए हैं, जेलों में जाना है, जिन्होंने जेलों में जाना है, उनको वोट देगी पब्लिक? हाउ कैन पॉसिबल डू दैट? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ही एक अकेला विकल्प है। और मजे की बात, केंद्र में सरकार है आपकी, डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनेगी। निश्चित तौर पर विकास बहुत मजबूती के साथ होगा और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इतनी मजबूत सरकार दिल्ली को देगी। मेरे पे बयान नहीं है कि ये जो माहौल भारतीय जनता पार्टी का बनने वाला है, इससे पहले कभी नहीं बना। सर, सूत्रों की माने तो करावल नगर विधानसभा एक उत्तराखंडी बहुल क्षेत्र है सर जी। 4 कैंडिडेटों का नाम डिक्लेयर भी कर रखी है पार्टी ने, आने वाले समय में उनका घोषणा भी होगा। 4 में से एक नाम आपका भी है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम है? धन्यवाद भाई साहब। अच्छा, तो देखिए, जिसका भी नाम होगा निश्चित तौर पे वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। नाम हमारे हिसाब से, हम स्वयं सेवक बंधु हैं, सभी लोग जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, नाम हमारे लिए कोई विषय नहीं है। कमल के फूल को लोग वोट देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट देते हैं और नाम सबके होंगे। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। वो हम उत्तराखंड के प्रवासी दिल्ली में हैं और हमारी मातृभूमि तो उत्तराखंड है, मगर हमने दिल्ली को अपना बाल्यकाल दिया, अपना ये जीवन। सर, आप कब से आप राजनीति से जुड़े हुए हैं? सर, राजनीति का विषय अलग है, समाज से हम लोग जुड़े हुए हैं। समाज में काम करने का हमें बहुत प्रेम है। मैं पिछले, जब से हम बाल काल्य से हम स्वयं सेवक रहे हैं, है कि नहीं, संघ की शाखाओं ने हमारे को पुरजोर करके भरा संगठन के काम करने के लिए। जब यहाँ सड़कें नहीं होती थी, बड़े बड़े गड्ढे होते थे, तब हम पत्थर कंधों में रख करके गड्ढों में भर के लोगों के लिए रास्ते बनाने करते थे। जब यहाँ बिजली के खंभे नहीं होते थे, तब हम बिजली के कांटे डाल करके पैसे इकट्ठे के 10-10 रुपये कॉलोनियों में इकट्ठे करके 2-2 किलोमीटर से बिजली की तारें लेके आते थे। उस समय से हम लोग समाज में काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से किस तरह जुड़ गए सर आप?
भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा राष्ट्रीय विचारधारा के लिए अगर कोई काम कर रहा है देश में, वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। निश्चित तौर पर अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई स्वयंसेवक है और वो कभी सक्रिय राजनीति में जाए तो वो कहाँ जाए? बिल्कुल, वो भारतीय जनता पार्टी में ही जाएगा निश्चित तौर पर। और इसी विचारधारा को लेकर कि राष्ट्रीय विचारधारा को लेकर के हमने भी भारतीय जनता पार्टी चुनी। भारतीय जनता पार्टी में हम सक्रिय कार्यकर्ता रहे, काम कर रहे हैं, दायित्व में भी रहे पूर्व में। बीच में हमारे पे समय नहीं रहा, संगठन का ऐसा माहौल रहा, हमको नहीं मौका मिल पाया। हम पिछले निगम के चुनाव में बड़ी जोर से सर पार्टी अगर आपको इस पर मौका दे 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए, तो आपकी तैयारी रहेगी सर? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता दिल्ली के अंदर हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी किसी भी व्यक्ति को टिकट देती है वो चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। उत्तराखंड के तो सिर्फ, और रही बात, लक्ष्मण सिंह डबोला चुनाव लड़े, मोहन सिंह बिष्ट चुनाव लड़े, कोई अनदर पर्सन कोई चुनाव लड़े, ये वो चुनाव नहीं लड़ता, ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। और करावल नगर की विधानसभा ने, इस क्षेत्रवासियों ने हमेशा हक किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्यार दिया है। हर घर में, हर गली के में हमारा स्वयंसेवक यहाँ पर है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा निष्पक्ष कार्य करने की क्षमता शैली रखते हैं। तो निश्चित में कोई भी हो, चाहे लक्ष्मण सिंह डबोला हो या कोई भी हो, और बहुत सारे सैकड़ों कार्यकर्ता हमारे ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सक्षम हैं। और हमें जो मौका मिले, प्रयास हम करें। निश्चित तौर पर अब जब हम राजनीति कर रहे हैं, समाज में हम काम कर रहे हैं, तो हम भी चाहेंगे कि कोई ऐसा हमें भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले, ताकि हम समाज में और मजबूती के साथ, जिस तरीके से मैंने अभी कहा, क्या ये मीटिंग नहीं कर सकते थे यमुना मैया की सफाई के लिए, ऐसे कर रहे कार्य हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमने देश में, देश के बाहर, विदेशों में बिजनेस किए, काम किए, कई चीज़ें हमने देखी। हमें बड़ा दर्द होता है कि यार ऐसी चीज़ हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती। अब जो हम फ़ोन पे, टीवी के माध्यम से विदेशों में देखते हैं, है ना, हमें बड़ा दर्द होता है कि ये चीज़ हमारे यहाँ क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो सकती। ये जल बोर्ड की जैसी व्यवस्था है, शीवर की व्यवस्था है, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती? कहाँ पर कमी है? हम इस कमी को ढूंढने के लिए राजनीति करना चाहते हैं। अगर प्रथम प्रधानमंत्री पटेल जी होते तो ये सब होता सर? देखिए, उस समय तो मैं बिल्कुल जन्म में नहीं हुआ था, मगर निश्चित तौर पे किताबों के माध्यम से जो हमारा इतिहास कहता है, दिखाता है, इतिहास देखता है, हमारे बड़े जो इस चीज़ में काफ़ी प्रोफेशनल लोग रहे हैं, राजनीतिक शास्त्र जिन्होंने पढ़े हैं, वो लोग कहते हैं। और निश्चित तौर पर उनके जो कार्यकाल रहे, जो उनकी सोच हम किताबों के माध्यम से पढ़ते हैं, निश्चित तौर पे ये भारत अलग भारत होता। आज जो हम बात करते हैं तो 80-85 रुपए की डॉलर में, है ना, जो आज वो पाउंड इंग्लैंड के इतने महंगे पैसे हो रखे हैं, भारत भी आज उसी क्षमता के साथ आगे बढ़ा हुआ होता। निश्चित तौर पे अगर पटेल जी जैसे व्यक्ति, हाँ, या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले भारत के प्रधानमंत्री होते, निश्चित तौर पे आज हम विकसित भारत होते। बहुत बहुत धन्यवाद डबोला जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर, शुक्रिया, धन्यवाद सर। धन्यवाद भाई साहब।